मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप दानिशकदा के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ मुखातिब हूं। आज CS 101 का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने अ, इस पूरे कोर्स का तारुफ करवाया था कि ये कोर्स हमारे पास है क्या, इसको किस अप्रोच के साथ आपने पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ये लिंक है। इसके अंदर CS 101 का जो हमारा पहला लेक्चर था वो सारे का सारा इसके अंदर डिस्क्राइब्ड है कि आपने किस तरह से इस कोर्स को लेके चलना है, कितने किस्म के स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डिक्लेयर्ड हैं। और ये सारी जिन लोगों का खुद का नेट का कनेक्शन जो है उसमें इशू है तो डेफिनेटली उनको आवाज़ का इशू आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लें जी। आज हम लेक्चर नंबर मॉड्यूल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे जी। अब मैं फोकस कर रहा हूँ जी, मॉड्यूल नंबर 3 से हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे जी। मॉड्यूल नंबर 3 जो है ये बात शुरू हुई है जी सर्च इंजन से। सर्च इंजन हमारे पास क्या है कि जिस तरह गूगल का नाम आपने सुना हुआ है, याहू का नाम आपने सुना है, MSN का नाम सुना है, तो सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को तलाश करते हैं। इंटरनेट जो है ये इंफॉर्मेशन का एक समुंदर है और समुंदर में से किसी चीज़ को तलाश करना जो है वो आसान नहीं है। इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं और इतना ज़्यादा डाटा इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं उन वेबसाइट्स के एड्रेसेस को याद कर लूँगा, ठीक है, या इस बात को याद कर लूँगा कि किस वेबसाइट में कौन-सा डाटा पड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही मुश्किल है। एक वेबसाइट को एक्सेस करने के 2 ही तरीके हैं दुनिया में। एक तरीका उसका ये है कि जी आपको उसका URL का पता होना चाहिए। अगर तो आपको उस वेबसाइट के URL का पता है, मैं इसको यहाँ पे चला रहा हूँ जी, ये देखें जी। मसलन मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलता हूँ, मुझे इसके एड्रेस का या URL का, एक ही लफ्ज़ है जी, ये जो मैंने लिखा है vu.edu.pk, इसे हम एड्रेस ऑफ द वेबसाइट भी कहते हैं और URL ऑफ द वेबसाइट भी कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं और इसे कंट्रोल C करें, यहाँ से आप इसे कॉपी कर लें। कॉपी करके किसी भी टेक्स्ट फाइल में अगर आप इसे पेस्ट करते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए इसे पेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे मैंने वहां से क्या कॉपी किया और मेरे पास HTTPS, तो ये एक कंप्लीट URL है। URL which stands for यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम वेब एड्रेस भी कह सकते हैं कि जी ये वेबसाइट का एड्रेस है। तो किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपके पास या तो उसका URL और एड्रेस होना चाहिए, और अगर आपको उसके एड्रेस का नहीं पता तो फिर आप उसे गूगल करेंगे, यानी आप उसे तलाश करेंगे। आप google.com.pk को खोलेंगे, अगर आप google.com भी लिखेंगे तो आपके सामने गूगल ही आएगा। इसी तरह yahoo.com आप लिखें तो याहू का सर्च इंजन आपके सामने खुल जाता है। अगर आप बिंग खोलेंगे तो आपके सामने बिंग का जो है वो सर्च इंजन खुल जाता है। ये मुख्तलिफ सर्च इंजन है जो हमें हेल्प करते हैं कि हम इंटरनेट पर मौजूद डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है उसको तलाश कैसे कर सकते हैं, जिस इंफॉर्मेशन के एग्जैक्ट URL का हमें पता नहीं होता। और एक यूजर इंटरनेट से जो इंफॉर्मेशन हासिल करता है उस इंफॉर्मेशन का मोर देन 80 to 90% ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि URL का उसे नहीं पता होता, ठीक है? तो वो उस इंफॉर्मेशन को तलाश ही करता है, गूगल ही करता है। इसलिए CS 101 का जो कोर्स है उसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपको सिखाई जा रही है, क्योंकि आपने इसके अंदर कमोबेश 15 से 20 कंप्यूटर साइंस के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। जो हमने पिछली लेक्चर मॉड्यूल 1 और 2 में देखा था, इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर,
डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होगा, वेब डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, ग्राफिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये कम से 15 से 20 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इसके अंदर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इन तमाम स्टूडेंट्स को इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आपको बताया कि जी आपको इंटरनेट के ऊपर सर्च करना आना चाहिए ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का चूंकि सारा निज़ाम आपको पता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करता है। आपकी असाइनमेंट्स, उनके सॉल्यूशंस, उनके रेलेवेंट जो मटेरियल है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको इंटरनेट से मिल सकती हैं। आप इंटरनेट के ऊपर इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज जो है ना वो फोकस करके बताएगी। सबसे पहली बात तो ये देख लें, दुनिया में सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो गूगल का है। बाकियों का शेयर देख लें, 90% से ज्यादा शेयर जो है ये गूगल के पास है। बिंग जो है ये दूसरा है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ओल्ड नेम इसका एमएसएन था, अब इसे बिंग के नाम से है। दूसरा बड़ा शेयर बिंग का है। उसके बाद तीसरा याहू है, बेडू है, और येंडेक्स और शैनमा के नाम से ये डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन मौजूद हैं। और दुनिया में और भी काफी सारे सर्च इंजन हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि सर्च इंजन कितने हैं या उसकी हमें लिस्ट दिखाई जाए, तो आप देखें जी ये लिस्ट हमारे पास आ चुकी हुई है जी। सबसे टॉप पे गूगल है, फिर उसके बाद बिंग है, याहू है, AOL, ask.com, एक्साइट एंड डक डक गो। इस तरह के बहुत सारे सर्च इंजन जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर एक लफ्ज देख लें जी, जब हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं, मैंने लिखा सर्च, तो उसने मुझे ये कुछ लिस्ट ऑफ दिखा दी कि कहीं आप ये तो नहीं लिखना चाहते, ये तो नहीं लिखना चाहते। इन्हें सजेशंस कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा जी। जब आप और ये सर्च बार है, इसे हम सर्च बार कहते हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर हम अपनी मतलूबा सर्च को लिखते हैं, ये हमारी सर्च बार है। सर्च बार के अंदर जब आप टाइप करना शुरू करते हैं तो गूगल सजेशंस जो हैं वो आपके सामने आती हैं। ये बाकायदा टर्म है जो आपको याद होनी चाहिए कि ये गूगल सजेशंस है। आपने सर्च लिखा तो उसने सर्च इंजन आपको दिखा दिया। इसके बाद जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे तो ये देखें जी ये सर्च सजेशंस हैं कि गूगल सर्च इंजन के बाद आप ऑप्टिमाइजेशन, लिस्ट, डेफिनेशन, लैंड, मार्केटिंग, ये सजेशंस किस तरह आपके सामने आती हैं, कौन सी आपके सामने आती हैं, जो पूरी दुनिया में ज्यादा तलाश किया जाता है। इंजन के बाद लफ्ज ऑप्टिमाइजेशन लिख के लोग तलाश करते हैं, इसलिए ये सजेशन जो है ये टॉप के ऊपर मौजूद है। उसके बाद दूसरी जो सर्च की जाने वाली सबसे ज्यादा टर्म है वो है हमारे पास सर्च इंजन लिस्ट की। इसे, ये तो हो गया ना, जो नीचे आ रही है वो हमारे पास सजेशन है। तो जब हम कोई लफ्ज सर्च बार में लिख देते हैं, वो चाहे एक लफ्ज है चाहे एक से ज्यादा लफ्ज हैं, तो हम इसे क्वेरी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्वेरी होती है जिसको गूगल जो है वो तलाश करता है अपनी डेटाबेस के अंदर, और उसके बाद वो हमारे सामने रिजल्ट्स दिखाता है जी। ये देखें जी, गूगल ने इसके रिजल्ट्स हमारे सामने बताए जी। ये इतने रिजल्ट्स इसने 0.8 सेकंड के अंदर इसने सर्च कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आजकल क्या हो रहा है जी, आजकल एक नई चीज आ रही है कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई चीज यहाँ पर तलाश करते हैं, आप लिखते हो जी कि VUMCS फी स्ट्रक्चर या स्टडी स्कीम। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं आजकल। और दूसरी चीज आपके सामने ये सबसे रेलेवेंट जो है वो URL आपके सामने आएगा, इवन आपकी सर्च को मैच करता होगा जी। ठीक है जी, तो ये सर्चिंग टेक्निक्स हैं जो कोशिश की जा रही हैं कि आपको सिखाई जाएं और उसके बाद आपको आगे लेके जो है ना वो चला जाए जी। अब आपने मुझे बताना है स्टूडेंट्स कि आपको इस सारे प्रोसेस की जो मैंने आपको समझाया इसकी कुछ समझ आई। अगर समझ आई है तो मैं आपको अब, चूंकि मैंने आज के सेशन के अंदर 3 से 4 मॉड्यूल आपको कवर करवाने हैं, तो सर्चिंग ट्रिक्स के ऊपर हमने बात करनी है कि कितनी सर्चिंग ट्रिक्स होती हैं। यानी सर्च तो हमने करना होता है लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से हम, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्च की ट्रिक्स के बारे में कि हम अपनी सर्च को मजीद बेहतर जो है वो किस तरह से बना सकते हैं।
तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट सर्च ट्रिक्स की। सर्च को आप मजीद बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा कि बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं जी, 1,50,000 रिजल्ट आए हैं। हालांकि हमें तो सिर्फ ये वाली ही चाहिए थी, यही हमारा रेलेवेंट पेज था जिस पर हम जाना चाहते थे। तो हम अपने रिजल्ट्स को मजीद बेहतर किस तरह बना सकते हैं ताकि हम एग्जैक्ट वही लिस्ट हमारे सामने आए यूआरएल की जो हमारे रेलेवेंट हैं और इवेंट जो है ये हमें नजर ना आए। इसके लिए डिफरेंट किस्म की गूगल सर्चिंग ट्रिक्स हैं ये जो आपको बताई गई हैं। सबसे पहले लफ्ज क्वेरी के बारे में बताया गया जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जी। क्वेरी आपके पास वो सिंगल वर्ड या एक से ज्यादा अल्फाज हैं जो आप गूगल के सर्च बार के अंदर लिखते हैं। ठीक है जी। गूगल काम किस तरह करता है जी, गूगल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स या सर्च बॉक्स हमारे सामने होता है, उसके ऊपर हम टाइप करते हैं जिसके साथ गूगल हमें सजेशंस भी देता है। जैसे कि आप एयरपोर्ट लिखें, वेयर इज द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट लिखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद लिखें। इस तरह हम उसके ऊपर क्वेरी करते हैं और वो उससे रेलेवेंट जो यूआरएल होते हैं वो हमें दिखाता है। हम गूगल के ऊपर माइक्रोफोन से भी लिख सकते हैं। आप देखें जी, ये आपके पास गूगल है, अगर आप माइक्रोफोन पर क्लिक कर देते हैं और अलाउ कर देते हैं इसे, तो ये जो आप बोलेंगे वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा और ये उसको सर्च करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि जब मैं इसे अलाउ करूं तो आपको लेक्चर के अंदर आवाज आनी बंद हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि मैं जो यहाँ पर लिखूंगा वो मुझे यहाँ पर नजर आएगा जी। मैंने इसको अलाउ किया जी। जी, तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा जी। जब आप माइक के ज़रिए आपने इसको सर्च किया तो वो आपको जो भी आपका सर्च रिज़ल्ट होता है उसे बोलकर भी बताती हैं। यानी जो गूगल असिस्टेंट होता है वो आपको स्पीक करके जो है वो दिखा रहा होता है जी। जी, ये चीज़ देखी है आपने जी जो मैंने माइक के ज़रिए आपको करके दिखाई है? ओके जी। आपने आवाज़ को भी देखा होगा और मैंने वो आपको परफ़ॉर्म करके भी दिखाया है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। नेक्स्ट देखें जी, माइक को यूज़ अ फ्लिप अ कॉइन। अगर आप दोस्त बैठे हुए हैं और आप टॉस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सिक्का नहीं है तो आप गूगल में लिखें फ्लिप अ कॉइन, तो देखें कितना इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट आएगा। हम लिखते हैं जी यहाँ पे FLI फ्लिप अ कॉइन लिखकर आप क्लिक करेंगे जी तो वो आपको बताएगा जी, ये देखें हेड आया है और फ्लिपिंग दोबारा की तो फिर आपके पास टेल आया। फ्लिप अगेन करें तो आपके पास जो है वो फिर टेल आया। तो इस तरह आप फ्लिप अ कॉइन के फंक्शन को भी यूज कर सकते। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जी, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है। क्वेरी फार्मूलेशन इसकी किस तरह से होती है जी, ये हम देख लेते हैं जी। क्वेरी फार्मूलेशन के अंदर ये है कि अगर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी है, मसलन आपने लिखा हेड हर्ट्स। अब हेड हर्ट्स का मतलब क्या है कि मेरे मेरे सर में दर्द है, लेकिन असल में तो ये लफ्ज हेडिक होता है। तो गूगल जो है वो खुद ब खुद जो है वो हेड हर्ट्स को समझ लेगा कि बंदा हेडिक की बात कर रहा है और वो रेलेवेंट चीज को ही सर्च करेगा। ठीक है जी। यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल लिखा हेड ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हेड तो नहीं होता। तो गूगल जो है गूगल के पास इतना स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म मौजूद है कि वो खुद ब खुद इसे समझेगा कि ये बंदा हेड नहीं बल्कि रेक्टर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी को तलाश करने जा रहा है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन आप कैप्स लॉक में लिख दें कंप्यूटर साइंस, या आप स्मॉल में लिख दें, जिस तरह मर्जी लिख दें। गूगल के लिए ये केस सेंसिटिव नहीं है। गूगल कैपिटल या स्मॉल को कंसीडर नहीं करता, इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आप जिस तरह मर्जी इसे सर्च कर सकते हैं। ये हमारा मॉड्यूल 4 शुरू हो गया जी। वेदर आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर बड़ी आसानी के साथ। सिंपल आपने लिखना है यहाँ पे शहर का नाम, जैसे मैं लिखता हूँ जी गुजरांवाला, और उसके बाद मैं इसके ऊपर वेदर लिखता हूँ जी तो वो मुझे खुद ब खुद बता देगा जी। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो भी उसने बता दिया और ह्यूमिडिटी का लेवल भी बता दिया, विंड का लेवल भी बता दिया, टाइम का बाद मोस्ट क्लाउडी है और साथ में ये बता दिया जी थर्सडे फ्राइडे, और ओवरऑल जो है ये वेदर मेरे पास क्या है जी। ठीक है, और ये डाटा ले रहा है weather.com से, जो है ना ये डाटा पिक किया जा रहा है जी, वहां से जो है ये डाटा लिया जा रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं इसके ऊपर जी। गूगल असिस्टेंट और सिंपल गूगल गूगल तो एक सर्च इंजन है। गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है जो आपकी वॉइस को भी रिसीव करता है, जो चीजें आपके सामने खुद से सेंस करता है। ठीक है ना। जब आप गूगल असिस्टेंट को ऑन करते हैं और फोन के अंदर भी आप इसको यूज करके देखें, बहुत काम की चीज है जी।
आप उसे कहें कॉल असद, तो वो आपके कॉन्टैक्ट में से असद को ढूँढ के और उसे कॉल मिला देगा। इस तरह गूगल असिस्टेंट के बारे में यूट्यूब के ऊपर ज़रूर वीडियो देखिएगा, तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेदर को भी हमने देख लिया, वेदर के बाद हमारे पास है जी कैलकुलेशंस जी। आपका गूगल की ये जो सर्च बार है, ये पूरा एक कैलकुलेटर है। अगर आप यहाँ पर सिंपली जाके लिखते हैं, मिसाल के तौर पे, आपने यहाँ पे लिखा जी कि 12 जमा 3 और एंटर किया, तो आप देखें जी खुद ब खुद उसने इसको 15 भी लिख दिया और साथ ही में आपके सामने एक कैलकुलेटर भी ओपन कर दिया। तो आप गूगल को एज़ अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल की इस सर्च बार को। बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जी, ये जितने आप एक्सप्लोर करते जाएँगे, आपको इनका अंदाज़ा होता जाएगा जी। उसके बाद देखें जी, आप ये सारे साइन 90, टैन 80 यानी हर किस्म की कैलकुलेशन जो है ये आपको करके बताएगा। करेंसी कन्वर्जन का बहुत ज़बरदस्त फंक्शन इसके अंदर मौजूद है जी। आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, लेट्स सपोज़ मैंने लिखा जी, जैसे कि मेरी लास्ट टाइम जो ऑनलाइन अर्निंग थी वो थी 113 यूएस डॉलर जी। मैंने यूएस डॉलर लिखा और एंटर किया, तो उसने मुझे खुद ही पाकिस्तानी रुपीस में चेंज करके ये बता दिया। कैसे बताया इसने? इसने मेरी लोकेशन को एक्सेस किया हुआ है और उसे बंदा के पता है कि बंदा पाकिस्तान में बैठा है, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तानी रुपीस के हवाले से ही उसने मुझे कन्वर्ट करके बता दिया। साथ ही जो डॉलर का इस वक़्त रेट चल रहा है, वो भी मुझे बता रहा है कि ये 158 से लेकर यहाँ तो जो है ना वो कम से कम होता जा रहा है। साथ में आपको बॉक्स दे दिया जी, आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर चेंज करके भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी अमाउंट जो है वो बन सकती है। और किसी भी दूसरे में अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिकली चेंज करना चाहते हैं, देखें यूएस टू आईएनआर हम इंडियन रुपी में चेक करते हैं, तो फिर उसने बताया कि ये 8,444 इंडियन रुपी बनेंगे। खुद भी बता सकते हैं, अदरवाइज वो आपकी लोकेशन के जरिए ट्रैक करके भी आपको बता देगा। तो करेंसी कन्वर्जन जो है ये भी हम इसके अंदर जो है ना वो तलाश कर सकते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद वो किलोमीटर्स को माइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, समझ आ रही है? वो कह रहा है जी इनको भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये देखें जी, बादशाही मॉस्क पे आपने क्लिक किया तो उसने इसको इसका नक्शा भी बता दिया, इसके मैप भी शो कर दिया आपके सामने और पूरा एक आर्टिकल जो है वो आपको इसने बता दिया जी। जी, यहाँ तक बात की समझ आ रही है जी सबको? ये सिंपल ट्रिक्स हैं जी। हो सकता है बाज़ लोग तो समझ रहे हो जी कि ये कितना सिंपल हमारे हमारे लिए क्यों है, लेकिन सारे कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है या सारे कंप्यूटर साइंस को यूज़ नहीं करते। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि हम में से मोर देन 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो गूगल के सही गूगल सर्च के इन कीवर्ड्स को नहीं जानते होते। ठीक है, मैं अभी आपके सामने मैं आपको अपनी एक पर्सनल वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। उसके अंदर मैंने यही क्लेम किया हुआ है, सर्च इंजन ट्रिक्स और DIT एजुकेशन। ये देखें जी, मैं आपको दिखाता हूँ और मैंने इसके थंबनेल में भी यही लिखा हुआ है कि 10 ऐसे गूगल सर्च के तरीके जो 90% लोग जो हैं वो नहीं जानते कि हमने इनको कैसे देखना होता है जी। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, आपने ये भी देख लेना है। और इसमें भी आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो हो सकता है कि हमारे इसके अंदर मौजूद ना हो। बहरहाल जी, नेक्स्ट ट्रिक्स को देखते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है जी? जी, तो नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास मॉड्यूल 5 शुरू हो गया जी। सर्च के कुछ ऑपरेटर्स हैं जी, कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी अलामात हैं, अगर हम अपनी सर्च क्वेरी में वो इस्तेमाल करें तो हमारे जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो और ज्यादा रिफाइन हो जाते हैं। मसलन मैं फीफा वर्ल्ड कप को तलाश करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे सिर्फ फेसबुक के ऊपर तलाश करना चाहता हूं, तो आप @ जो है इसको यूज करेंगे और आगे फेसबुक लिख देंगे। आप लिखें फीफा वर्ल्ड कप और @ट्विटर, तो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की पोस्ट जो है वो आपके सामने आएंगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और ये मैंने ट्विटर लिखा। अब ये ऑपरेटर को मैंने यूज किया, तो आप जरा सर्च लिस्ट देखें। सर्च लिस्ट में सिर्फ ट्विटर से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपके सामने आएंगी जी। इसमें कोई और लिस्ट शामिल नहीं है, सिर्फ जो टॉप रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो ट्विटर के ही आ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी जगह फेसबुक लिख देंगे तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक, यानी ये जो @ है ये सोशल मीडिया
के तौर पे जो है ना वो आप इसको यूज कर सकते हैं गूगल सर्च इंजन के अंदर। ठीक है जी, ये पहला ऑपरेटर हमने देख लिया। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर इसके अंदर है जी प्राइस का जी। अगर आप किसी चीज की प्राइस चेक करना चाहते हैं, यानी आपने लिखा लैपटॉप PKR 500 यानी करेंसी का नाम लिखें, तो आपको वो दिखाएगा ऐसे तमाम सर्च रिजल्ट्स जहां पर लैपटॉप 50,000 से कम प्राइस के जो है ना वो मेंशन किए हुए हैं। तो इस तरह आप प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। ये सिंपल क्वेरी है जी, आप खुद लगा के देख लीजिएगा। जो टेक्निकल होगी वो मैं बता दूंगा जी। हैशटैग आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो हैशटैग्स को अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी मशहूर हैशटैग को, तो वो आप यूज कर सकते हैं। सिंपल आप हैशटैग लिखें यहाँ पे, और उसके बाद जो टैग भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिखा दी IT एजुकेशन, हैशटैग दी IT एजुकेशन। तो आप देखें जी, ये डायरेक्ट DITeducation.com पे ले गया। यूट्यूब के ऊपर जो है वो मेरे चैनल का लिंक इसने आपको दिखा दिया। यूट्यूब के ऊपर DIT एजुकेशन का जो पूरा हैशटैग है उसके बारे में बता दिया। अब आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर ये जितनी वीडियोस आपके सामने आएंगी, इनके अंदर 378 वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर DIT एजुकेशन के नाम का हैशटैग जो है वो यूज किया हुआ है। ठीक है जी, ये मेरा पर्सनल चैनल है जी, जिसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी, जिसका लिंक मैंने आपके साथ जो है ना वो शेयर किया है जी। तो इसी तरह आप हैशटैग भी यूज कर सकते हैं और इनको सर्च कर सकते हैं। एक्सक्लूड बहुत ही अहम टर्म है जी, निकालना जी। एक्सक्लूड, अगर आप एक क्वेरी के लफ्ज को शामिल नहीं करना चाहते, मसलन आपने ये लिखा, तो आप माइनस का सिंबल जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मसलन यहाँ पर हम यूज करते हैं जी, यहाँ ये देखें जी, एजुकेशन माइनस फ्रांस, ये मैंने लिख दिया। अब ये एजुकेशन से रिलेटेड सारा कुछ आएगा, लेकिन वो माइनस फ्रांस, जहां पर एजुकेशन और फ्रांस का लफ्ज इकट्ठा होगा, माइनस इसने फ्रांस को इंक्लूड करके जो है वो इसके अंदर जो है ना वो हमें दिखाना है। मसलन हम लिखते हैं जी डिस्टेंस एजुकेशन माइनस लर्निंग। ठीक है, तो अब आप देखें ये लर्निंग को जो है वो इसमें से माइनस कर देगा, और डिस्टेंस एजुकेशन को जो है ना, क्योंकि डिस्टेंस डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग इकट्ठा भी यूज होता है, तो हम सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में ढूंढना चाहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के बारे में जो है वो हम ढूंढना नहीं चाहते। तो जिस एक टर्म को आप इसमें से अपनी क्वेरी स्ट्रिंग में से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, उसके साथ आप माइनस का सिंबल लगा सकते हैं। उसके बाद बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच। मसलन आप डबल कोटेशंस का इस्तेमाल करें, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे लिखा टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने लिखा। अब इसको इसने किस तरह से सर्च किया है, ये तादाद देखें, 9,93,000 रिजल्ट्स इसने जनरेट किए हैं। इसने टॉलेस्ट का लफ्ज अलहदा भी ढूंढा है, बिल्डिंग अलहदा भी ढूंढा है, पाकिस्तान अलहदा भी ढूंढा है, और प्रेपोजिशंस को गूगल सर्च इंजन तलाश नहीं करता, ये याद रखिएगा। इन, इज, ऑफ, जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं ये उनको सर्च नहीं करता, आप लिखें या ना लिखें। तो अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये सिर्फ उस उन वेबसाइट्स को देखें जिसके अंदर ये पूरा फ्रेज लिखा हुआ है, तो इनको आप डबल कोटेशंस के अंदर बंद कर दें। अब मैंने लिखा टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट सर्च। अब आप जरा इसको सर्च करके देखें, तो रिजल्ट्स देखें, 9 लाख से सिर्फ 20,200 रिजल्ट्स जो हैं ये आपके सामने रह गए हैं जी। समझ आई बात की जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि एग्जैक्टली अगर आप किसी फ्रेज को, वर्ड को नहीं, फ्रेज को अगर आप तलाश करना चाहते हैं, तो आप इसकी मदद से जो है वो तलाश कर सकते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, यहां तक इस बात की भी समझ आ गई है जी? हाँ जी, जिसको, जिस वर्ड को आपने, जिस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ। जी ये कोई शरारती बच्चा है जी, कि जो बार बार लॉगिन होता है, माइक्रोफोन को ऑन करता है, और जो है ना वो तंग करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, तो समझ आ गई है जी इन सारी ट्रिक्स की और इन सारे ऑपरेटर्स की जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जी?
ठीक है जी, कुछ मजीद ऑपरेटर्स डिस्कस करते हैं क्योंकि आज के हमारे एजेंडे में 5वां मॉड्यूल भी शामिल है और 6ठा मॉड्यूल भी शामिल है। जस्ट मैं ये बार बार जो रीचेक करता हूँ ना, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं स्क्रीन के दूसरी तरफ एंड पे चला जाता हूँ तो उस वक्त मुझे ये चैट विंडो वगैरह नजर नहीं आ रही होती। एक तो वापसी आके आपसे फीडबैक ले लेता हूँ और आपका कोई क्वेश्चन अगर आया हो तो उसको भी एंटरटेन आपके सामने कर देता हूँ। आपको यकीनन मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी जी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है जी वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग की। वाइल्ड कार्ड हमारे पास होते हैं जी, स्टैरिक का इस्तेमाल होता है जी। मसलन आपने लिखा स्टैरिक इज थिकर देन वाटर, इसका क्या मतलब है कि जी शुरू में जो मर्जी लिखा हो लेकिन आखिर पे लिखा होना चाहिए इज थिकर देन वाटर। ऐसी चीज को या ऐसे फ्रेज को जो है वो हम सर्च करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी फ्रेज की स्टार्टिंग को जानते हैं, एंड का आपको नहीं पता, तो आप स्टैरिक को एंड पर भी यूज कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे लिखते हैं जी, ये देखें जी कि स्टैरिक इज थिकर, सॉरी थिकर देन वाटर, ये लिखा मैंने। ठीक है जी, इसको मैंने क्लोज कर दिया जी और ये इसको भी क्लोज कर दिया। तो आप देखें जी वो ब्लड इज थिकर देन वाटर ये मेरे पास आ गया। क्योंकि मैंने स्टैरिक लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता था। स्टैरिक एक वाइल्ड कार्ड है जिसका मतलब है कि इज से पहले जो मर्जी लिखा हो आपने वो हमें रिटर्न करके देना है। इसी तरह आप इस स्टैरिक को दरमियान में भी यूज कर सकते हैं। इस वाइल्ड कार्ड को आप इसे अपनी क्वेरी के आखिर पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्टैरिक का यूज है हमारे पास। मॉड्यूल 6 के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं जी वो बूलियन ऑपरेटर्स हैं। मसलन एंड और आर का ऑपरेटर है जी। अगर आप लिखते हैं कंप्यूटर और उसके बाद एंड साइंस लिखते हैं तो इससे मुराद ये है कि लफ्ज कंप्यूटर को भी सर्च करना है और साइंस को भी सर्च करना है। और अगर आप कंप्यूटर आर साइंस लिखते हैं तो इससे मुराद यही है कि आपने वर्ड तो इससे मुराद यही है कि आपने वर्ड कंप्यूटर को या साइंस को जो है वो आपने जो है ना वो ये सर्च करना है, सबको सर्च नहीं करना है। अगर आप किसी खास साइट के अंदर डाटा को तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि उनके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। मैं आपके सामने वेबसाइट खोलता हूँ pu.edu.pk। अब इसके अंदर इतना ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कि मुझे खुद नहीं मिलता कि मैं इसको कहाँ से तलाश करूं। अगर आप इसके अंदर से कोई डाटा तलाश करना चाहते हैं, आप पहले वेबसाइट का एड्रेस लिखें, उसके बाद कॉलन लगा दें। कॉलन लगाने के बाद जब आप कुछ भी लिखेंगे, मसलन मैं कहता हूं जी एडमिशन फॉर्म, अब स्पेसिफिकली ये पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट में जाके एडमिशन फॉर्म को जो है वो तलाश करेगा। तो इस तरह आप अपनी जो भी आपके पास साइट होती है उसके लिए स्पेसिफिक भी अपनी सर्च को कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही अहम ये ऑपरेटर है और बड़ा कॉमनली यूज होता है। मसलन मैंने लिखा यहाँ पे theiteducation.com, ये देखें जी मैंने .com लिखा और जैसे ही इस पे कॉलम दबाया और इसके अंदर मैंने लिखा जॉब्स 2021, तो ये मुझे दी IT एजुकेशन के अंदर ही, अगर आप इसको नीचे तक देखें तो सारे रिजल्ट्स जो हैं ये दी IT एजुकेशन के दिखा रहा है और इसके अंदर वो ढूंढ रहा है जॉब्स 2021 को जी। ठीक है जी, मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दी हैं। बाकी 6 के अंदर जितना कुछ भी है जी, ये कैश्ड वर्जन क्या होता है इन चीजों को आप खुद से देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास होगा तो हम मॉड्यूल नंबर 7 से जो है ना वो इसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी।